चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम केवल बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की। मतलब बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में रूल्स की बात मैं करने वाला हूं आपसे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आती है जनरल एंट्री करने में। और प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को रूल्स नहीं मालूम है। कई लोग गोल्डन रूल्स पे जा रहे हैं, कई लोग ट्रेडिशनल। मैं आपको बता दूं, मॉडर्न अप्रोच से आप जनरल एंट्री बनाएं। चार चीजें केवल आपको याद रखनी है। इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं। चार चीजें ऐसी याद रखनी है और उसके बेस पे आप किसी भी तरह के जनरल एंट्री बनाइए। और अगर आपसे जनरल एंट्री नहीं बनता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर आपने गलत बताया। आपसे बनेगा। और अगर आपसे बन जाए या आपको ये वीडियो हेल्प करे तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। सबसे पहले मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं 4 थिंग्स। चार चीजें। क्या है वो चार चीजें? पहला है, सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूं एसेट्स। अब सबसे पहली बात है कि एसेट्स होता क्या है। एसेट्स आप अभी के लिए बस इतना समझ लें कि एसेट्स वो चीज है जो मुझे 1 साल से ज्यादा का फायदा देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कार ले सकते हो, बिल्डिंग ले सकते हो, ठीक है, मोबाइल फोन ले लो। ये सारी चीजें एसेट्स हैं। अब इसका नेचर दो ही चीज होती है अकाउंट्स में। या तो ये बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपने खरीदा है तो बढ़ेगा, या तो आपने इसको अगर बेच दिया या चला गया आपके पास से तो ये डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके नेचर के बारे में बताया गया, अगर इंक्रीज होता है तो इसको डेबिट करते हैं और घटता है तो ये क्रेडिट हो जाता है। सिंपल एसेट्स का आप ये समझ लीजिए। ये नेचर, जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें प्लस और माइनस हम जानते हैं कि ये रूल्स बने हुए हैं, उसी तरीके से अकाउंटेंसी में ये रूल बना हुआ है कि जो चार चीजें मैं बताने वाला हूं उनके जो नेचर है, अगर वो बढ़ता है, कोई जो भी नेचर के आइटम में बताने वाला हूं, या तो वो डेबिट होगा या नेचर उसका क्रेडिट होगा, इंक्रीज और डिक्रीज के बेस पे। अब देखिए, आगे देखते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या होता है तो वो आप समझिए, ठीक है। अब एक्सपेंस कहते हैं हम उन्हें जिसे हमको इस्तेमाल करना होता है। मतलब डे टू डे बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस करने के लिए जो खर्च करते हैं हम। अब कोई बंदा मेरे ऑफिस में आ गया या मुझसे पढ़ाई कर रहा है या मैं किसी को पढ़ाने वाला हूं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगी, इंटरनेट बिल होगा, मार्कर के खर्चे होंगे, ये सारी चीजें जो है मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस है, लेकिन वो मुझे बेनिफिट भी देंगे। तो इसीलिए इसका नेचर भी जो है, एक्सपेंस का नेचर जो है वो हमको एसेट्स की तरह दिख रहा है। लेकिन ये एक्सपेंस की वैलिडिटी अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 1 साल के अंदर इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। मतलब इससे जो खर्चे जो हमने किए हैं उससे जो बेनिफिट मिलना होता है हमें, वो एक साल के अंदर खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका भी नेचर देखिए क्या है, सेम एज एसेट्स। इंक्रीज होगा तो ये भी डेबिट हो जाएगा, एक ही बिरादरी का है ये। और अगर डिक्रीज होता है तो ये क्या हो जाता है, क्रेडिट। ठीक है। अब इनके दो सौतेले भाई भी हैं, दो सौतेले भाई, जो सौतेले भाई में बनती नहीं है। एक तो सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं यहां पे लायबिलिटी की। अब लायबिलिटी किसे कहेंगे हम यहां पे? फिर वही ऑब्लिगेशन को हम लायबिलिटी कहते हैं। किसी भी तरीके के ऑब्लिगेशंस को हम लायबिलिटी कहते हैं। मतलब ऑब्लिगेशन इज नोन एज लायबिलिटी। आराम से देखते चले, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल घबराए नहीं, तुरंत में विचलित नहीं होना है। ऑब्लिगेशन को हम लायबिलिटी कहते हैं, जिसे हमको आगे चल के फ्यूचर में रीपे करना होता है। रीपे मतलब वापस करना होता है, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अब ये भाई साहब कौन थे जो हमको बेनिफिट देंगे? ये क्या है, ये मेरे ऊपर बोझ है, कर्ज है मेरे ऊपर। ठीक है। इनका भी दो ही केस होगा, इंक्रीज होंगे अगर आपने लोन लिया है या किसी तरीके का कर्ज लिया है, लोन ले लिया आपने, ठीक है, या फाइनेंस करवाया है आपने किसी से, ठीक है। ये सब सारी चीजें क्या होती है, आपको वापस या तो बढ़ेगा, या आपने लोन लिया तो बढ़ा, और अगर आपने लोन चुका दिया तो ये डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां उल्टा होता है। अब देखिए, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, घटा तो क्रेडिट हुआ। यहां इंक्रीज ये होगा तो ये क्रेडिट, क्योंकि ये सौतेला भाई उल्टा चलेगा। ये डिक्रीज होता है तो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। सिंपल। अब इन्हीं का एक और भाई है जिसको हम कहते हैं इनकम। जिसके हैं दिन कम उसको कहते हैं हम इनकम। जिसके हैं दिन कम उसको कहेंगे इनकम।
अब इसे कमाने में मुझे कोई सेक्रीफाइस नहीं। इनकम किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में समझिए, जिसको कमाने में सेक्रीफाइस और सर्वाइवल, मतलब आपने कोई सर्वाइवल नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की है, ऑटोमेटिक आपको मिला। और इनका भी नेचर या तो ये बढ़ेगा, ठीक है। इनकम से आप बिल्कुल मत समझिए, जो सैलरी मिलती है उसे हम इनकम नहीं कहते हैं। तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं दे दूंगा आपको इनकम का। जैसे मान के चलिए आपने डिपॉजिट कर रखा था, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की बात कर लूं मैं, ठीक है। अगर मान के चलो आपने किसी कंपनी का शेयर लेकर रखा है, डिविडेंड मिल रहा है आपको, ठीक है। या मान के चलिए आप रोड पे चल रहे हो और आपको पैसे मिल गए, गिरे हुए पैसे मिल गए। या मान के चलिए अगर मैं प्रोफेशनल वे में बात करूं, बिजनेस टर्म में बात करूं, आप मोबाइल बेचने के लिए गए, आपने सोचा मोबाइल मेरे को बेचना है, 10,000 में आपको 11,000 मिल गया, मतलब प्रॉफिट हो गई। क्या हो गई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे जो आपको प्रॉफिट हो गया। तो मतलब आपने सोचा नहीं था, ऑटोमेटिकली आपको ये मिल रहे हैं, आपने इसके लिए मेहनत नहीं की है, कोई मेहनत आपने नहीं की है ऐसी। तो ये भी इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और घटेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर, मतलब इससे ये समझ में आता है कि लायबिलिटी और इनकम का जो नेचर है वो एक जैसा, और एसेट्स और एक्सपेंस का जो नेचर है वो एक जैसा होता है, सेम। तो आपको ये चार चीजें अगर आपने समझ ली, ये जो मैंने 4 थिंग बोला आपको, इसके बेस पे पूरी जनरल एंट्री आपकी बन जाएगी। विश्वास मानिए आप, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में जनरल एंट्री बनाऊंगा आपके सामने, मैं इसी मॉडर्न अप्रोच के बेस पे आपको जनरल एंट्री बना के भी दिखाऊंगा, तो आपको और समझ में आएगा कि कैसे बनाना है। लेकिन मुझे आप ये कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, और या इस वीडियो से आपको कितने % आसान हो गए आपको जनरल एंट्री समझना। तो फिर मुझे समझ में आएगा तो मैं उस बेस पे और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और सब्सक्राइब प्लीज कर डालो। देखो रेड बटन, सब्सक्राइब, कुछ नहीं जाता, एक बटन क्लिक करना है। जितने भी अपडेट्स आएंगे पढ़ाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, ठीक है। ओके, टेक केयर।